नमस्कार, पोस्ट 24 न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ आफरीन बानो। वक्त हो गया है यूपी यूके बुलेटिन का, लेकिन उससे पहले एक नजर इस वक्त की हेडलाइंस पर। देहरादून में कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने किया औचक निरीक्षण। उपनल के कार्यालय के कार्यों का लिया जायजा। मंत्री ने दिए जरूरी दिशा निर्देश। रामनगर में पुलिस ने चलाया सत्यापन अभियान। बिना सत्यापन पाए गए लोगों के खिलाफ की गई कार्रवाई। पुलिस ने 17 लोगों के चालान काटकर दी चेतावनी। हापुड़ में पुलिस और बदमाशों के बीच हुई मुठभेड़। जवाबी कार्रवाई के दौरान बदमाश हुआ घायल। पुलिस ने मामले में शुरू की आगे की कार्रवाई। कन्नौज में चोरों के हौसले हुए बुलंद। एक साथ कई घरों को चोरों ने बनाया अपना निशाना। जेवरात और नकदी चोरी कर मौके से फरार हुए चोर। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। खबर उत्तर प्रदेश से है, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा 9 जुलाई को एक ही दिन में 37 करोड़ से अधिक पौधे लगाने वाले इस अभियान पर उत्तर प्रदेश कांग्रेस प्रमुख अजय राय ने पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि पिछली बार के अभियान के चलते लगाए गए 37 करोड़ पौधों पर उन्होंने सवाल खड़े कर दिए हैं। यही नहीं, और भी तीखे प्रहार किए हैं। उन्होंने कहा कि 35 करोड़ पेड़ कहां लगे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इसका भौतिक सत्यापन कराएं। पूरे बनारस में आपने पेड़ काट डाले, झूठी मार्केटिंग कर रहे हैं, इस तरह के आरोप उन्होंने लगाए हैं। योगी जी जनता के चुने हुए प्रतिनिधि हैं और बहुत ही लोगों ने विश्वास करके उनको अपना प्रतिनिधि चुना और मुख्यमंत्री बने। वो कई बार सांसद रह चुके हैं गोरखपुर के, कई बार वहाँ से उन्होंने प्रतिनिधित्व किया है। पर जो जानकारियाँ उनके बारे में हम लोगों ने प्राप्त किया, जो जानकारी मिल रही है, वो पूरी तरीके से वो झूठ बोलने में माहिर हैं। पिछली बार भी इसी तरह 35 करोड़ लगाया था। करोड़ों, 35 करोड़। उसका जीरो गिन, योगी जी से कह दिया उसका जीरो गिन लें जरा, उसका जीरो नहीं गिन पाएंगे। 35 करोड़ पौधे हैं कहाँ? भौतिक सत्यापन कराइए ना। मैं कहता हूं योगी जी से कि अपनी पूरे प्रदेश की टीम को लगाइए और 35 करोड़ पौधों को जरा गिन के बता दें ये लोग 75 जिले के अंदर। केवल और केवल इवेंट, ये पूरी सरकार, भाजपा की सरकार इवेंट पे चल रही है। इवेंट मैनेजमेंट, एक इवेंट करो, जनता को दिखाओ, करोड़ों करोड़, झूठी बात। यहां गरीबों का आप मकान तोड़ दे रहे हो, दुकान तोड़ दिया, नाइट मार्केट तोड़ दिया, लंका में दुकानें तोड़ दी। अब उनसे कहते हैं कि नहीं ये तो एजेंसी खोजो। अरे एजेंसी सरकार ने हायर किया था। एक तरफ गरीबों को उजाड़ने का काम कर रहे हो, आप पेड़ की बात कर रहे हो। 35 करोड़ कहाँ लगे हैं? पूरे बनारस में तो पेड़ को काट डाला आपने। बनारस से आप चले जाइए राजा तला, मोहन सराय, प्रधानमंत्री का संसदीय क्षेत्र, पड़ाव की तरफ चले जाइए, रामनगर चले जाइए, बाबतपुर चले जाइए, मिर्जापुर की तरफ कहीं गायब है। सारे पेड़ थे पुराने, सैकड़ों साल, सब काट डाला, कहीं पेड़ नहीं। ये झूठी मार्केटिंग कर रहे हैं, केवल इवेंट मैनेजमेंट, जनता को भ्रमित करना। और जहां गए हैं भगवान राम के दरबार में, वहां भी जाकर झूठ बोल रहे हैं। मैं तो अभी गोरखपुर गया था, गोरखपुर पूरी तरीके से बर्बाद करके गोरखपुर को पूरी तरीके से तबाह कर दिया। मैं समझता हूं कि योगी जी गेरुआ पहनकर झूठ बोल रहे हैं और पूरी तरीके से ये छलिया वाली राजनीति करते हैं और छलिया वाले काम करते हैं। आर्थिक नुकसान भी तो होगा, करोड़ों पौधे लगाने में बहुत करोड़ों रुपया खर्च। अरे भाई कर तो रहे हैं, करोड़ों रुपया आर्थिक नुकसान है। वो कहाँ जा रहा है? कहा पिछली बार जो आपने 35 करोड़ लगाए, उसको जरा, उसका जरा भौतिक सत्यापन करके उत्तर प्रदेश की जनता को बता दीजिए कि 35 करोड़ पौधे कहाँ हैं, तो अपने आप पता चल जाएगा कि पूरी तरीके से सरकार ने उस भ्रष्टाचार में सरकार के कितने अधिकारी, कितने मंत्री लिप्त रहे हैं, आपके सामने आ जाएगा। फिर अब 37, ये तो भ्रष्टाचार को बढ़ावा दे रहे हैं योगी जी। 35 करोड़ का भौतिक सत्यापन बता दीजिए कि बनारस में इतने करोड़, गाजीपुर में इतने करोड़, मेरठ में इतने करोड़, बुलंदशहर में इतने करोड़, गोरखपुर में इतने करोड़, बताइए ना। ये प्रधानमंत्री का संसदीय क्षेत्र है बनारस, ये वीवीआईपी क्षेत्र है, यही बता दे। इसी को ले ले मॉडल के रूप में कि कई करोड़ पेड़ यहां लगे हैं, पौधे यहां कितने करोड़ लगे हैं बनारस का, ये बता दें मोदी जी, योगी जी और मोदी जी दोनों बता दें। मैं दोनों से पूछना चाहूंगा। मोदी जी यहां के सांसद हैं, तीसरी बार सांसद जीत के गए हैं और इस बार प्रधानमंत्री फिर बने हैं, और ये योगी जी हैं। जरा बनारस का बता दें कितनी करोड़ है। मैं तो बनारस का वासी हूं, गली गली जानता हूं, गांव गांव जानता हूं, चाहे वो सेवापुरी ब्लॉक हो, चाहे राजी लाइन ब्लॉक हो, चाहे काशी विद्यापीठ ब्लॉक हो, चाहे चोलापुर ब्लॉक हो, चाहे पिंडरा हो, चाहे बड़ा गांव हो, चिरई गांव, सबको जानता हूं। बता दें, एक एक गली गली को जानता हूं मैं, जितने गांव हैं। चाहे जयापुर में देख लीजिए, जो इनका गोद लिया हुआ गांव था सबसे पहले, जयापुर में कितने पेड़ लगे।
ये देख लें जितने पूरे प्रदेश के अंदर और उत्तर प्रदेश के अंदर प्रधानमंत्री का गोद लिया हुआ गांव आप चले जाइए, भौतिक सत्यापन कर लीजिए, जरा गांव वालों से जाकर पूछ लीजिए कि कितने पेड़ लगे हैं। जितने इन्होंने जयपुर से लेकर जितने भी गांव इन्होंने गोद लिया था, कितने पेड़ वहां वृक्षारोपण हुए, आप जाकर देख लीजिए। खबर देहरादून से है, जहां सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी ने सोमवार को उपनल के मुख्य कार्यालय का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने कार्यालय में उपस्थित पंजिका, फाइल प्रबंधन प्रणाली, शिकायत निवारण प्रक्रिया और सेवा प्रदाय की कार्यप्रणाली का गहन अवलोकन किया। आगामी कांवड़ यात्रा व श्रावण शिवरात्रि को शांतिपूर्ण और सुरक्षित ढंग से संपन्न कराने को लेकर सोमवार को हापुड़ पुलिस अधीक्षक कुंवर ज्ञानजय सिंह व अमरोहा पुलिस अधीक्षक अमित कुमार आनंद ने कांवड़ यात्रा की शुरुआत से पहले हापुड़ व अमरोहा जिले से गुजर रहे राष्ट्रीय राजमार्ग व गंगा ब्रजघाट चौकी आदि मार्गों का निरीक्षण किया। इस दौरान पुलिस अधिकारियों ने यात्रा मार्गों की यातायात व्यवस्था, संभावित भीड़ प्रबंधन, सुरक्षा व्यवस्था तथा रूट डाइवर्जन की स्थिति का गहन अवलोकन किया व संबंधित को यातायात, रूट डाइवर्जन आदि के संबंध में आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। कांवड़ यात्रा सुचारू रूप से चले, इसे लेकर तमाम तैयारियां कर ली गई हैं। ऐसे में अयोध्या मंडल के कमिश्नर गौरव दयाल ने कांवड़ यात्रा की तैयारियों पर कहा, कांवड़ यात्रा के लिए सभी तैयारियां कर ली गई हैं। कांवड़ यात्रा के दृष्टिगत सारी तैयारियां कर ली गई हैं और इस समय आप देखेंगे कि जो हमारे रोड्स हैं जो निर्माणाधीन थी पूर्व में, वो सब भी निर्मित हो चुकी हैं। मोस्टली जहां पर कांवड़ यात्राएं निकलेंगी जहां से, तो सारे जिलाधिकारियों द्वारा व्यवस्थाएं की गई हैं, बैठक कर ली गई हैं। जो हमारे व्यापारी संगठन है जो वहाँ पर फूड स्टॉल्स लगाते हैं, वहाँ पर भी उनसे भी बात हुई है किस प्रकार से उसको सुनियोजित ढंग से स्थापित किया जाना है। तो जो भी व्यवस्था है वो सब की जाएंगी, कहीं कोई अड़चन ना हो, कोई अवरोध ना हो। स्पेशली जहाँ पर कंस्ट्रक्शन ज़्यादा चल रहा होता है वहाँ पे कई जगहों पर ऐसी दिक्कतें आने की संभावना बनी रहती है, तो वो पहले से ही सब सर्वेस कर लिए गए हैं ग्राउंड पर और कहीं कोई अव्यवस्था नहीं होगी, इस प्रकार की व्यवस्था की गई है। सर, जैसे कि 4 सोमवार पड़ रहा है, नागेश्वर नाथ प्रसिद्ध मंदिर, तो वहाँ जलाभिषेक का भी कार्यक्रम होगा। ये सारे स्थान जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाते हैं और क्राउड मैनेजमेंट के दृष्टिगत बहुत महत्वपूर्ण स्थान हमारा नागेश्वर नाथ मंदिर है। तो वहाँ पर हम लोग पूर्व के वर्षों की भांति इस बार भी व्यवस्था करेंगे और कहीं कोई अनहोनी नहीं होने दी जाएगी। सुनियोजित ढंग से स्मूथली वहाँ पे मूवमेंट रहे हमारे श्रद्धालुओं का, इस प्रकार। योगी सरकार के दावों सहित जिलाधिकारी नेहा शर्मा के निष्पक्ष कार्यशैली से भयमुक्त चकबंदी विभाग गोंडा का कर्मचारी। दरअसल उत्तर प्रदेश के जिला गोंडा अंतर्गत चकबंदी विभाग में कार्यरत कर्मचारी द्वारा चाय पानी के नाम पर किसानों से लिए जा रहे रिश्वत को उजागर कर रहा 22 सेकंड का वीडियो सोशल मीडिया पर बहुत तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें चाय पानी के नाम पर पैसे लेकर अपनी जेब में रखते हुए कर्मचारी साफ नजर आ रहा है। आपको बता दें कि ये वीडियो 5 जून से वायरल हो रही है, जिसके बाद अब खबर को संज्ञान न लिए जाने से विभागीय भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिलने के साथ साथ विभागीय कार्यशैली पर सवाल उठ रहे हैं। अब देखना होगा कि आखिर इस पर कब एक्शन लिया जाएगा। मसूरी की वादियों में सुकून ढूंढने आए एक पर्यटक का सफर उस वक्त रोमांच से डर में बदल गया जब शौच के लिए सड़क किनारे गया और अचानक पैर फिसलने से करीब 150 मीटर गहरी खाई में जा गिरा। घटना मसूरी लाइब्रेरी बस स्टैंड के पास की है। ऐसे में सूचना मिलते ही एक्शन में आई पुलिस और 108 एम्बुलेंस। कुछ ही मिनटों में रेस्क्यू टीम मौके पर पहुंच गई और रेस्क्यू कर उस व्यक्ति को सही सलामत निकाल लिया गया। 108 एम्बुलेंस में घायल को मसूरी उप जिला चिकित्सालय ले जाया गया, जहां उसका इलाज जारी है। डॉक्टरों के अनुसार यशपाल सिंह अब खतरे से बाहर हैं। पूरा हादसा जब आपको पता लगा, मैंने देखा आप तुरंत खड्डे में कूद गए। सर, मैं अभी ड्यूटी से आ रहा हूँ, ड्राइवर का काम करता हूँ। ड्यूटी से आने के बाद कुछ लोग इकट्ठे थे यहाँ पे, काफ़ी सारे लोग, तो उन्होंने कहा कोई नीचे गिर गया 2 व्हीलर से, या तो हमने देखा, दिखाई दिया नहीं था, तो 1-2 और साथ में थे, वो भी उतर के नीचे, तो उनके साथ में मैंने कहा हम भी देख लेते हैं, तो काफ़ी नीचे थे। तो थोड़ा ऐसा है जो ये आदमी गिरा है, शराब के नशे में है या ठीक है? नहीं, ड्रिंक तो की हुई है सर, ड्रिंक की हुई है। तो चोट काफ़ी लगी है कि ठीक है? नहीं, वैसा इतना सीरियस नहीं है, बच गया है थोड़ा सा। बस ये था कि उस समय अपने फायर ब्रिगेड वाले आ गए, नहीं तो इससे दूसरा रास्ता था कि नीचे ITV के रास्ते से फिर बाहर लेके आते। जी सर। रामनगर में सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के उद्देश्य से सोमवार को पुलिस प्रशासन द्वारा सत्यापन अभियान चलाया गया। इस अभियान के दौरान जिन लोगों का किराएदार और बाहरी व्यक्तियों का सत्यापन नहीं पाया गया, उनके खिलाफ चालान की कार्रवाई की गई है। ये आप नैनीताल जनपद के अंदर, रामनगर शहर के अंदर लगातार पुलिस द्वारा सत्यापन अभियान चलाया जाता रहता है, जिसके अंदर जितने भी बाहरी व्यक्ति हैं उनका हम सत्यापन चेक करते हैं और वेरिफिकेशन चेक करते हैं, जिसमें टेनेंट्स हो गए
और जो फड़ फेरी वाले हैं ये जो बाहर से आते हैं तो उनको सत्यापन कराना पड़ता है। तो आज भी हमने गुलरघट्टी ये क्षेत्र में और खताड़ी क्षेत्र में ही ऐसे ही सत्यापन अभियान चलाया, जिसके अंदर पुलिस एक्ट के अंदर 81 और 83 की कार्रवाई की गई और साथ ही साथ जो MV एक्ट ट्रिपल राइडिंग और विदाउट हेलमेट दिख रहे थे उनका भी चालान किया गया, जिसके अंदर लगभग हमने 81 और 83 मिला के 17 पुलिस एक्ट में चालान किए हैं और 6 MV एक्ट की चालानी कार्रवाई अभी वर्तमान तक हो रखी है और MV एक्ट की कार्रवाई अभी भी प्रचलित है। कब तक बीच बीच में देखिए हम लोग अभियान लगातार चलाते हैं, जैसे भी हमें लगता है कि अब टाइम है थोड़ा सा बाहर से मूवमेंट ज़्यादा हो रही है तो हम इसमें सत्यापन अभियान चलाते रहते हैं। उत्तर प्रदेश के जनपद हापुड़ की थाना सिंभावली पुलिस की चेकिंग के दौरान बदमाश से मुठभेड़ हो गई। जवाबी कार्रवाई में इनामी शातिर बदमाश घायल अवस्था में गिरफ्तार कर लिया गया, जिसके कब्जे से अवैध असलहा और मोटरसाइकिल बरामद की गई। प्रारंभिक पूछताछ में गिरफ्तार बदमाश ने अपना नाम गुल्लू बताया है। गिरफ्तार बदमाश शातिर किस्म का अपराधी है जो जनपद हापुड़ के थाना सिंभावली के गैंगस्टर एक्ट के अभियोग में फरार चल रहा था और इसके विरुद्ध गौकशी आर्म्स एक्ट, NTPS एक्ट व गैंगस्टर एक्ट आदि से संबंधित करीब 1 दर्जन से अधिक अभियोग पंजीकृत हैं। घायल बदमाश को उपचार हेतु अस्पताल भिजवा दिया गया है और अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। देर रात्रि थाना सिंभावली पुलिस की बड्ढा नहर पुलिया पर गिल्लू नाम के एक वांछित बदमाश से मुठभेड़ हुई है। गिल्लू पर गैंगस्टर एक्ट और गोकशी आदि के लगभग 1 दर्जन से अधिक मुकदमे पंजीकृत थे तथा वह गैंगस्टर एक्ट में वांछित चल रहा था। उस पर 20,000 का इनाम भी था। अभियुक्त के बाएं पैर में गोली लगी है तथा उसके पास से एक अवैध तमंचा और एक बाइक बरामद हुई है। अभियुक्त को इलाज हेतु भिजवा दिया गया है तथा आवश्यक विधिक कार्रवाई कराई जा रही है। गुरसहायगंज कोतवाली क्षेत्र के भुरजानी गांव में चोरों ने धावा बोल दिया। देर रात चोरों ने एक गांव में मानो बारात निकाली हो। एक साथ 5 घरों को बेखौफ चोरों ने निशाना बनाया। करीब 50 लाख के जेवर और कैश पर चोरों ने हाथ साफ किया। इस बड़ी चोरी की सूचना पर कोतवाली पुलिस के साथ CO डॉग स्क्वाड और फॉरेंसिक टीम मौके पर पहुंची। फिलहाल पुलिस जांच पड़ताल में जुटी हुई है। क्या घटना हुई आपके? अरे चोरी हुई थी साहब। कैसे हुई? अब कहाँ पता, जान ही नहीं पाए कैसे भाई कैसे नहीं। आप लोग कहाँ थे? हम ऊपर पर रहते और भैया सब कमरन पर रहते और सब लोग बाहर पर रहते। तो लोग जान भी नहीं पाई? कोई नहीं बजा तो कुंडी उन्हें कमरन में लगाई थी। क्या क्या गया है? हार गए 3, कंगन गए, लड़ाई गई 3, पेटी गई, अंगूठी 12-13 गई और नकदी और नगद कम से कम 4 लाख रुपया का हो, 4 नहीं का 5 हो। अब अंजादी आए थे लाऊ रोज 20-25 हज़ार 30 हज़ार की आमदनी दूर ले जाते वो सबरो बक्से में धत रात फिर आखिरी महीना के दाप। सुबह कब जानी आपने? सवेरे हमने जानी 3:30 बजे। कैसे? जब हम उठे, हम 3 बजे उठ जाता, लेट उठे तलब दूसरी बहू उठी, उन्हें कुंडी भैया बंद हमारी भाई रात रहे। तब हम उतरी के ऊपर से गए नीचे, तब हमने कुंडी खोली जाए तब देखो जाए सब बक्सई का गेट सब टूटे डाल। लगभग कितने का जेवर होगा? जेवर कम से कम 30 लाख रुपया कम ना इसमाई गाय। सूचना दी पुलिस को? अब पुलिस सूचना तो साहब हमने नहीं दी, लेकिन अब आए दरोगा जी आई गए। आप लोग कोई जानकारी नहीं पाई? कुछ जानकारी नहीं हो पाई। मतलब घर में इतनी ताले? हाँ कुछ नहीं जानकारी हो पाई। क्या सुना हुआ थे किसका? अब ये क्या जाने, हम तो सोच पड़े, हम क्या बताए सकते आपको। कोई आइडिया आगे से घुसे या पीछे सीढ़ी लगा के? अब जो हमने जानी नहीं, हम कैसे साहब बताए दें। और कितने घर में चोरी हुई है? और एक तो चच्चा हमारे हैं तो करीब उनके घरे भाई, और किधर घरे भाई, और टेम्पू हाँ इनके घरे भाई। क्या नाम है आपका? संजू। कहाँ के रहने वाले आप? अब जाने। क्या मामला हुआ आज? रात में चोरी हुई। क्या चोरी हुआ है? कानन के रे जाले गए, गले की चैन गई और 2 मंगलसूत्र के आप पेटी गई, पानी की पहले गए। हम तो बर्बाद हुए। अंगूठी 3 और पैसा रुपया 11 करे के लिए डब्बे जा दे गए राय पीछे, वो भी चले गए? सब चले गए। जेवर आपका कितनी कीमत का गया होगा? आप कितनी कीमत बताइए? सब कुछ लल्ला हमारो टोटल हो जितो तो। फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए Pulse 24 न्यूज़। नमस्कार।